गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, आज वर्णमाला सीरीज को हम प्रारंभ करने वाले हैं। वर्णमाला सीरीज के कुल वर्णमाला से ही हम 40 क्वेश्चन को लेंगे, जो कि लगातार पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आशा करते हैं कि एकदम कंप्लीट वर्णमाला को ख़त्म करेंगे या कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षा में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट अथवा हिंदी एज अ स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाता है, तो हिंदी से संबंधित जितने भी जो हैं क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे। चलिए बिना देर के सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे कमेंट बॉक्स में टिक करें और देखें अपने तैयारी को कि आपने तैयारी कितना ठीक ठाक किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? इसमें से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? रेलवे 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनि का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्थान के आधार पर, क्वेश्चन देखिएगा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? यह भी रेलवे के 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन देखने को चारों मिल रहा होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ड व ढ। ये मूर्धन्य व्यंजन हैं स्थान के आधार पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क व ग, इसका राइट आंसर होगा। ये अल्प प्राण के वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क व ग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऐसे ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है यहाँ जो है नासिक व्यंजन होगा। नासिक व्यंजन नाक के माध्यम से व्यंजन को बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इसमें से 4 ऑप्शन आप देखेंगे। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है और टीजीटी 2014 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी शायद जानते होंगे, बड़ा ही सिंपल है, आयोग अ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अंग और अ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो क्रमशः हैं, पहला ऑप्शन पुनः, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा दिल्ली और चौथा ऑप्शन है उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स ख स ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं?
तो नवीन विकसित ध्वनियाँ अगर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन है ख ग, ऑप्शन है उ, ऑप्शन है ए औ और ऑप्शन है स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ख व ग इज़ द राइट आंसर। नवीन विकसित ध्वनियाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष, सघोष, अघोष ऐसे वर्ण होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है ख, च, म और थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा म। चलिए डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है? बीएड 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा वर्ण पूछा गया है? अमानक वर्ण पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन है ख, घ, म व ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? इसमें ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन पहला है संस्कृत की, दूसरा है अरबी फारसी की, तीसरा है अंग्रेजी की और चौथा है दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये बैंक परीक्षा 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो ऑप्शन है 50, 51, 52 एंड 53। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 52। आई थिंक सभी लोग इसको जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छह ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? ये भी बैंक परीक्षा का क्वेश्चन है। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 है हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्रम मतलब छह बनता कैसे हैं? तो छह आप जब लिखें, वैसे अंग्रेजी में देखें तो के या सी लिखते हैं, तो के का मतलब का, समथिंग आप ऐसे ही मान के चलें कि ये दो वर्णों का मेल है, तो संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आता है। दो अक्षरों का संयुक्त क्रम है, तो इसमें का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? यह साई परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जिसमें ऑप्शन है ज प्लस य, ऑप्शन है ज के साथ हलंत लगा हुआ प्लस य, ऑप्शन नंबर सी है ज प्लस ध और ऑप्शन नंबर डी है ज प्लस य। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा हलंत के साथ ज और य का जो है ऐसे दो वर्णों के मेल से ज्ञ शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अघोष वर्ण कौन सा है? ये बैंक परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन है ए, ऑप्शन है जज है, ऑप्शन है और ऑप्शन है सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अगर आप देखें, इसमें ऑप्शन है मूर्धा, ऑप्शन दूसरा है कंठ, ऑप्शन तीसरा है तालु, ऑप्शन चौथा है दंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। क्योंकि जैसे ही आप घ का उच्चारण करते हैं तो कंठ से ये आवाज़ निकलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका राइट आंसर कंठ होगा।
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन की जो श्रृंखला